गांदरबल में। और वहीं पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फारूक ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? दोस्ती चाहता है तो रवैया बदले और पाकिस्तान अपना रवैया दुरुस्त करे, ये कहा है। फारूक ने बयान दिया है और आप भी सुनिएगा फारूक अब्दुल्ला का ये बयान। दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। और गांदरबल में आतंकियों ने किस तरीके से अटैक किया, क्या कुछ अब अपडेट है सर्च ऑपरेशन को लेकर, इसकी तमाम जानकारी देखिए हमारे सहयोगी आशिक मीर की इस खास रिपोर्ट में। मध्य कश्मीर के गांदरबल में इस समय हम मौजूद है। कल शाम को जिस हिसाब से गगनगीर के इलाके में एक आतंकी घटना घटी और उसके बाद यहां पर सिक्योरिटी एजेंसी जो है अलर्ट पर है। मेरे विजय आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। यहां से ये पूरा रास्ता जो है सील कर दिया गया है। फिलहाल यहां से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सारा मीडिया जो है यहीं पर रोका गया है। आपको बता दें कि कल शाम को आतंकियों ने गगनगीर के इलाके में एक कैंप पर हमला किया जिसमें गैर रियासती मजदूर जो है काम कर रहे थे। एक टनल पर यह काम हो रहा था। इफ्को कंपनी की तरफ से एक टनल बनाई जा रही थी जिस पर गैर रियासती मजदूरों के अलावा जम्मू कश्मीर से भी जो लोग हैं वो इस टनल में काम कर रहे थे, जिन पर आतंकियों ने फायरिंग की और इस फायरिंग के नतीजे में 7 लोगों की जो है मौत वाक़ा हो गई है। फिलहाल घटनास्थल से कुछ ही कदम फासले पर हम इस समय है। यहाँ से ये विजय आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि यहाँ से ये टनल बन रही है जो कि लेह को कनेक्ट करेगी, क्योंकि महत्वपूर्ण ये टनल है। इस टनल के बनाने के लिए जो है 1-2 साल से यहाँ पर काम चल रहा है, जिसको लेकर गैर रियासती मजदूर जो है यहाँ पर काम कर रहे थे। और कल शाम को आतंकियों ने इन गैर रियासती मजदूरों को निशाना बनाया, जिसमें से बिहार और बाकी रियासतों से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों की हलाकत हुई है। और आपको बता दें फिलहाल एनआई की टीम जो है यहां पर पहुंच चुकी है और कल शाम से ही इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जो हमलावर है उनकी तलाश जारी है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि टीआरएफ ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, यानी टीआरएफ बताया जा रहा है कि टीआरएफ ने ये हमला किया है। और आगे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये यहां से आपको दिखाऊंगा कि ये श्रीनगर हाईवे है और यहां से आगे जो है लेह हाईवे पड़ता है जो कि कनेक्ट करता है जोजिला को। और इसी जोजिला के लिए जो है एक टनल बनाई जा रही थी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये रास्ता जो है बंद रहता है, जिसके लिए ये टनल बनाई जा रही थी। और काफी टाइम से यहाँ पर गैर रियासती मजदूर जो है इस टनल पर काम कर रहे थे और ऑलमोस्ट ये टनल जो है कंप्लीट भी होने वाली थी। लेकिन कल शाम को आतंकी घटना जो है इस जगह पर घटी जहां पर आतंकी इसी कैंप में घुसे, जब शाम के अंधेरे में आतंकियों ने फायरिंग की और इस फायरिंग के नतीजे में 7 लोगों की मौत वाक़ा हो गई और कई एक लोग जो है इस वक्त श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल में जख्मी है। आपको बता दें कि एक बार फिर से डर और दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और उन चुनावों में लोग बढ़ चढ़ कर शामिल रहे, उन चुनावों में हिस्सा लिया, एक बार फिर से डर फैलाने की कोशिश जम्मू कश्मीर में की जा रही है। क्योंकि आतंकी घटनाएं जिस हिसाब से कश्मीर में कम हुई थी और फिर से अब इन आतंकी घटनाओं को बढ़ाने की साजिश लगातार की जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए गांदरबल से मैं आशिक मीर।
मध्य कश्मीर के गांदरबल में हम इस समय मौजूद है और कल शाम को गगनगीर के इलाके में आतंकियों ने गैर रियासती मजदूरों पर निशाना साधकर उन्हें हलाक कर दिया और फिलहाल इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेरे पीछे आपको वीडियो तस्वीरों में दिखाएंगे, यहाँ पर सारा ट्रैफिक जो है रोक दिया गया है और हर एक शख्स पर नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या इंडियन आर्मी हो, लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एनआईए की टीम भी जो है घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। दरअसल ये वर्कर्स जो है एक टनल में काम कर रहे थे जो कि श्रीनगर लेह को कनेक्ट करता है और ये टनल जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी और शाम को जब ये मजदूर वापस अपने रिहाइश पर लौटे, एक कैंप में लौटे जहां पर आतंकियों ने घुसकर शाम के अंधेरे में वहां पर गोलियां बरसाई और 7 लोगों की मौत जो है इस जगह पर हुई है, जिनमें से कुछ का ताल्लुक कश्मीर से है और कुछ कश्मीर के आउटसाइडर स्टेट से भी है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ की तरफ से जो है हर एक को चेक किया जा रहा है और इसी हाईवे के आगे जो है ये टनल बनाई जा रही है जहाँ पर काम जो है चल रहा था और नॉन लोकल टारगेट किलिंग्स का सिलसिला एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और बीते कुछ दिन पहले भी इसी तरह साउथ कश्मीर के शुपिया में भी एक गैर रियासती मजदूर को गोलियों से निशाना बनाकर उसे मार दिया गया और फिलहाल हर एक इस वाकये की निंदा करता है क्योंकि कल का अटैक जो है कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच में खौफ और डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह बिल्कुल इसी रास्ते पर ये टनल जो है बनाई जा रही है। इन्हीं पहाड़ों को जो है इन्हीं पहाड़ों के बीच में से ये टनल बनाई जा रही है जहां पर गैर रियासती लोकल जो है, नॉन लोकल जो है वो काम कर रहे थे इसी टनल पर और शाम को जब ये लोकल्स जो है अपने डेरे पर जा रहे थे तो इस बीच जो है इन पर फायरिंग की गई और उस फायरिंग के नतीजे में जो है 7 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है, जिसमें से बताया जा रहा है एक डॉक्टर भी है जिसका ताल्लुक बडगाम से है और गांदरबल के रहने वाले भी एक निवासी की इसमें मौत हो गई है। कुछ कुठवा के भी मजदूर है जो इस कंपनी के साथ काम कर रहे थे, यानी इफ्को नामी ये कंपनी है जो कि यहाँ पर टनल बनाने का काम कर रही थी। आम लोगों की राहत के लिए ये टनल बनाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर निहत्थे लोगों पर आतंकियों ने हमला कर उन्हें जो है लहूलुहान कर दिया। यानी कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है जो कि दिख रही है साफ तौर पर। कल शाम को जिस हिसाब से निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई और इस फायरिंग के नतीजे में कई लोगों की मौत वाक़ा हो गई है और फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी, डीजीपी जो है इस घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की टीम भी जो है जांच कर रही है। इंडिया न्यूज एक्स के लिए गांदरबल से मैं आशिक मीर। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिएगा हमारे साथ। ग्रेड ए ऑफिस